इस वक्त हम मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं और जो मंत्रालय के काफ़ी नज़दीक है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज पक्ष का कार्यालय है। इसका उद्घाटन 16/10/2018 को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उन्होंने किया था, जिसमें चंद्रकांत दादा पाटिल जो मंत्री महाराष्ट्र से हैं उन्होंने किया, वो भी मौजूद रहे। पंकजा ताई मुंडे मंत्री महाराष्ट्र राज्य वो भी मौजूद रही। महादेव जानकर साहब, श्री SL अक्की सागर साहब, ये लोग मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय समाज पार्टी निरंतर एक उभरती हुई पार्टी है और जो कहीं ना कहीं जो एक तरह से जन जन की प्रिय ये पार्टी बनती जा रही है, दिखाई दे रही है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस कार्यालय में। जानेंगे किस तरह का पूरा यहाँ कार्यालय उनका बना हुआ है। ये आपको बता दें कि कुछ लोग जैसे मौजूद हैं उनसे जानेंगे। जी आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। आप सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने इतना तवज्जो लिया कि आप यूपी से लेके पूरा महाराष्ट्र के और चले आए। यही एक आपका प्यार है जानकर साहब के प्रति, जो आपका लगाव है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। जानकर साहब के प्रति ही नहीं, हम तो पत्रकार हैं, सबके प्रति प्रेम रहता है, दिखाते हैं लोगों को। प्रेम तो जानकर साहब के प्रति आपका है। मैं जानना चाहूँगा, जो दिल्ली में भी आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, दिल्ली का कार्यक्रम किस तरह का पूरा एक मानते हैं कि एक ऊर्जा आपको दिल्ली के कार्यक्रम ने दी? दिल्ली का कार्यक्रम ऐसा है कि दिल्ली ने एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी, जो पार्टी का सम्मेलन हुआ उससे बहुत बड़ी पार्टी को इजाफा हुआ है। इससे पूरे हिंदुस्तान में पार्टी पहुंची है। जैसे कि माननीय काशीराम जी के लिए जानकर साहब ने 25 साल पहले एक ऐसा ही आंदोलन धनगर समाज आरक्षण के लिए लिया था और पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे दिल्ली में ये आंदोलन लिया था। महादेव जानकर माननीय काशीराम जी के नेतृत्व में लिया था। तो आज हमने दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया कि पार्टी वहाँ एस्टेब्लिश कर ली। साहब ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया। हमारी यहाँ की एक स्थानिक रेगुलर पार्टी है नेशनल कांग्रेस, जो राष्ट्रवादी कहलाती है। वो पार्टी शरद पवार जी का भी कार्यक्रम उसी दिन उसी प्रोग्राम के बाजू में चल रहा था। तो महाराष्ट्र से लेके हिंदुस्तान के पूरे लोगों को मालूम पड़ गया कि महादेव जानकर आज एक उभरती हुई पार्टी है और एक लोगों के लिए पर्याय बन सकती है। महादेव जानकर के बारे में आप बताइए, किस तरह का उनका, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं जो जनता को नहीं मालूम? देखिए कैसा है, हर एक व्यक्ति जो लेना चाहता है उनसे हर एक व्यक्ति से ले पाता है। मैंने जैसे कि मैंने जानकर साहब को जाना है। मैं मतलब महाराष्ट्रियन का हूँ, मैं तो महाराष्ट्र का पैदावार हूँ। हम लोग में बहुत अच्छे से लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि जानकर साहब एक त्यागी नेतृत्व है। सबसे बड़े, आपने आज तक बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे त्यागी नेतृत्व के बारे में आज तक आपने लिखा पढ़ा सुना होगा, लेकिन सामने व्यक्ति ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। ये एक एग्जाम्पल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि लोग देखिए आते हैं, बहुत नेता बन जाते हैं, लोग अपनी बीबी को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर तक बन जाते हैं। मतलब लेकिन उन्होंने संसार को अपनाया, त्यागा और उसके बाद उन्होंने ये किया। तो जानकर साहब ऐसे हैं जो उन्होंने 20 साल के अपनी लाइफ, 20 साल घर से लेके मतलब किसी परिवार वालों को किसी से संपर्क ना करते हुए अपनी जिंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए अर्पण की है। तो ऐसा एक ही नेता मिलेगा आपको, और ऐसे कोई तो एग्जाम्पल भी नहीं है कि जिन्होंने अपनी जनता के लिए करता है। जनता के लिए कैसे जनप्रिय बने, क्या कुछ इनके काम ऐसे रहे, क्योंकि आप शायद जो राष्ट्रीय समाज पार्टी से जुड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ ऐसे कार्य रहे? देखिए जानकर साहब का सबसे बड़ा विशेष उनका एक कार्य है जो इन्होंने एक इतिहास बनाया है। जैसे कि जानकर साहब ने राष्ट्रमाता अहिल्या, राज्यमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती महाराष्ट्र में, इनका इतिहास 350 साल पुराना, 300 साल पुराना इतिहास है। जयंती कोई मनाता नहीं था, लोग फॉलो बहुत जरूर करते हैं। इतिहास में पन्ने पढ़ने के लिए बहुत लोग आराम से पढ़ते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंट करने का काम जानकर साहब ने किया है। ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष हैं जिनकी जयंती महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में भी जानकर साहब ने शुरुआत की है। अभी क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से, क्योंकि चुनाव नज़दीक है,
क्या कुछ भूमिका चल रही है पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूती देने के लिए? चुनावी दंगल है। चुनावी दंगल में सब पार्टियां, आज हमारी पार्टी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, लेकिन हम महाराष्ट्र में सीमित रहना नहीं चाहते। हम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। हम पूरा हिंदुस्तान में, आज हमारा एमपी, हम चाहते हैं कि हमारा एमपी यूपी से आ जाए, दिल्ली से हमारा हो जाए, जिससे हम पूरा दिल्ली गेट हम लोग नज़दीक कर सके। हम हिंदुस्तान की राजनीति में जानकर साहब का सपना है प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हम वो एक स्टेप महाराष्ट्र की कैबिनेट से लेके हम अभी सेंटर में जाना चाहते हैं, सेंटर की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी पूरे स्टेट के लोग जितने भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग एक ही चाहते हैं कि लोकसभा में हम लोग कभी कंटेस्ट करना चाहते हैं, लोकसभा में हम लोग रिजल्ट लाना चाहते हैं और दिल्ली गेट हम लोग जल्दी पाना चाहते हैं। और भी तमाम लोग हैं मेरे साथ में, कहाँ से आए हैं, कैसे क्या, उनसे भी जानेंगे। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से बता पाएंगे। कहाँ से आए आप? सर मैं इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से आया हूँ सर। उत्तर प्रदेश से आए हैं? महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से आप चलकर आए हैं, क्या वजह रही? सर मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय समाज पार्टी का मैं सर इलाहाबाद जिला संयोजक हूँ सर। इस पार्टी से मैं सर 6 महीने से काम कर रहा है। राष्ट्रीय समाज पार्टी सर जो है महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई और सर महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। आज राष्ट्रीय समाज पार्टी ये ऑल इंडिया में विकसित हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छे समय से सर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है सर। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हर जगह यह पार्टी अच्छी तरह से विस्तार कर रही है और सभी जनता, ये लोकप्रिय महादेव जानकर साहब के लोकप्रिय जनता से भी महादेव जानकर साहब को हम सब की एक ही इच्छा है कि उन्हें हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं और यह हम सभी जनता की यही पुकार है कि हमारे महादेव जानकर साहब प्राइम मिनिस्टर, हम उन्हें जल्दी से जल्दी हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में वहां दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आपके क्या विचार है? कहाँ से आए आप? हम सर मुकेश कुमार पाल, इलाहाबाद से हम चल कर इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा, महादेव जानकर साहब का प्यार खींच लाया आपको इलाहाबाद से? हाँ सर, महादेव जानकर साहब का प्यार हमको यहाँ पे खींच के लाया। हम चाहते हैं कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। और क्या कुछ खास उनके अंदर नजर आता है आपको? सर अभी देश में ऐसे नेता बहुत कमी मिलते हैं। जिस तरीके से महादेव जानकर ने अपना घर त्याग किया, दबे कुचले वंचित शोषित लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया है और आज समाज के लिए, आज समाज में सर्वमान्य नेता हैं। आज ये पार्टी ऑल इंडिया में हर जगह पे पहुंच चुकी है ये पार्टी, और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि महादेव जानकर जी प्राइम मिनिस्टर नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं उस्मानाबाद से आया। उस्मानाबाद जिला संपर्क प्रमुख। उस्मानाबाद जिला संपर्क प्रमुख, महाराष्ट्र। अच्छा, कितना जानते हैं जानकर साहब के बारे में? मैं तो 20 साल हो गए साहब के साथ में काम करता था। साहब के साथ में 20 साल हो गए आपको? पार्टी का उस्मानाबाद का पहला जिला अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ। कितनी पॉपुलेशन है आपकी उस्मानाबाद जिले की? उस्मानाबाद जिले में भूमपरंडा ऐसा एक विधानसभा क्षेत्र है कि उसमें 2004 में एमएलए के चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया था, वो 3500 से हारा है खाली। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रघुनाथ वाघमोड़े। रघुनाथ वाघमोड़े, क्या लगता है जानकर साहब का जो एक तरह से स्वभाव है, नेचर है, अपने लोगों के प्रति कैसा है? जानकर साहब ऐसे नेताजी है कि सर्वसामान्य जो लोग हैं ना, उसके लिए सब कुछ करने वाले हैं। लगता है आपको अगर और नेताओं की तुलना की जाए, और बड़े नेता हैं जो गाड़ी में चलते हैं, शायद आपको मुलाकात भी नहीं हो पाती होगी, उन नेताओं में और इस जानकर साहब में कितना अंतर मानते हैं? उन नेताओं में और जानकर साहब में इतना अंतर है कि जानकर साहब सामने कार्यकर्ता दिखता है तो गाड़ी खड़े करते, उसको पूछते क्या चल रहा है, कैसा है तुम्हारा, और कहाँ भी सुख दुख में साथ दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? सुख दुख में साथ रहते हैं। सुख दुख में साथ रहते हैं। गरीबों के लिए काम करते हो? गरीबों के लिए काम करते हैं। अच्छा, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विठ्ठलराव देवकाते, निरावागज, बारामती, जिला पुणे। साहब कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पहले कहाँ से लड़े थे? बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अभी क्या चल रहा है बारामती? अभी बारामती मतदार संघ में बहुत साहेब ने मराठी में बोलिए ना। हाँ, हे जानकर साहेबांनी आतापर्यंत तुमच्या माहितीसाठी बारामतीमध्ये सर्वात ज्यादा
म्हणजे गाव ना गाव पिंजून काढलेलं आहे. गाव ना गाव, शहर ना शहर, प्रत्येक ठिकाणी साहेबांनी हे केलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक गावामध्ये त्यांचा कार्यकर्ता आहेत. कैसी पोजीशन लग रही है पिछले चुनाव से और अब चुनाव में कितना अंतर लग रहा है कि जानकर साहब अभी दिल्ली जाने वाले हैं कि नहीं? जानकर साहेब दिल्लीला जाणारच, कारण पहिल्या वेळेमध्ये जानकर साहेब थोडंसं नवीन होते, पण आताच्या वेळेमध्ये जानकर साहेबांना ज्यादा ही झालेला आहे. म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये कार्यकर्ता त्यांना मिळालेला आहे. अभी कितनी अपेक्षा हैं लोगों को, कितनी चाहत है उनके लिए, क्या चाहते हैं लोग उनसे? जानकर साहेबांनी दुधाला ज्यादा दर दिल्यामुळं शासनाने जी पहिला जी 18-17 रुपये दुधाला दर होता ते आता 25-26 रुपये दुधाला दर दिल्यामुळं लोक जानकर साहेबावर खुश आहेत. हाँ, तो आपको बता दें कि सबके अपने अपने विचार लोगों ने प्रस्तुत किए हैं. महादेव जानकर साहब के आज ये राष्ट्रीय समाज पक्ष का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वो है, और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार में राज्य में हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था. सभी लोगों से हमने चर्चा की, अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए. उम्मीद यही करते हैं कि राष्ट्रीय समाज पार्टी जिस ध्येय के साथ, जिस मत के साथ, जिन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग जो चल रहे हैं, इसके साथ में उनके साथ में कहीं ना कहीं हर सुख दुख में साथ दिखाई देगी. कैमरे की पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़.